हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है 12th फिजिक्स चैप्टर 5 का अपना पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। इसके न्यूमेरिकल्स दोस्तों बोर्ड एग्जाम पर बहुत कम पूछे जाते हैं, रेयर केस में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इसकी एक वीडियो में मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए थे, लेकिन इसका एक टाइप बच गया था, इसका एक टाइप छूट गया था जिसे मैं करा ना पाया था। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो के टॉपिक पर डिस्कस कर दिया था। एक नया टॉपिक इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम पर पूछ लिया जाता है। और इस क्लास के बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। सबसे पहली बात, इस चैप्टर का कल सुबह 6 बजे टेस्ट है, तो सभी लोग टेस्ट पर भाग जरूर लें। जो टेस्ट नहीं देता यार उसका कोई मतलब नहीं बनता। और वो टेस्ट ऐसा है, अगर आप उस टेस्ट को दोगे तो बोर्ड एग्जाम पर कम से कम एक क्वेश्चन 5 अंक का वहां से देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के, उस टेस्ट में मैं करा देता हूं, इसीलिए मैं टेस्ट को कंप्लीटली करवाता हूं। तो टेस्ट सीरीज जरूर देखिएगा, उसे छोड़िएगा मत, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज की क्लास पर हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स को और अच्छे अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। देखिए लिखा क्या गया है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था, ऊर्ध्व का मीन्स होता है ऊपर। ऊर्ध्व का मीन्स क्या होता है? ऊपर। सपोज आपको नहीं याद है तो आप tan थीटा बराबर, मैंने आपको कुछ फार्मूला बताया था, तो मैंने कहा था कि ऊपर वाली जो ऊर्ध्वाधर होता है, ऊपर तो वर्टिकल मीन्स ऊर्ध्वाधर होता है, तो BV अपॉन BH बताया था। अगर ये याद नहीं आ रहा कि BV ऊपर होता है या BH ऊपर होता है, तो ऊर्ध्व मीन्स ऊपर होता है। क्या होता है? ऊर्ध्व का मतलब ये होता है ऊपर, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, ऊर्ध्व का मीन्स ऊपर, तो यहाँ पे आप लोग ऊर्ध्व मतलब ऊपर रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है ऊर्ध्वाधर घटक की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र देखिए B होता है चुंबकीय क्षेत्र, V होता है वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर घटक का चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे दिया गया है BV का मान, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BV इक्वल टू 6 × 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक। उस स्थान पर भूचुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता ज्ञात कीजिए। जब भी आपसे कभी संपूर्ण तीव्रता की बात करता है तो वहां पे आपको BE की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। क्या की वैल्यू फाइंड करनी होती है? BE की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसके बाद कह रहा है जिसका नमन कोण या नति कोण थीटा इक्वल टू दिया गया है 40.6 है। कितना है? 40.6 अंश। जब भी कभी ऐसी वैल्यू दी जाएगी तो यहाँ पे वैल्यू दी गई, देखिए लिखा गया tan, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है, मैं अपने मन से नहीं लिखा हूँ। tan 40.6 अंश का मान होता है 0.875। इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए सबसे पहली बात, हमें पूरी वैल्यू निकालने के लिए टोटल जब BE के मान निकालते हैं तो BE इक्वल टू हमारे पास एक फार्मूला होता है, रूट के अंदर ये होता है, रूट के अंदर BV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो देखिए इसके लिए हमें BH की आवश्यकता होती है और BV की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे क्वेश्चन पर सिर्फ BV दिया गया है, इसलिए हम लोग पहले BH निकालेंगे। BH कहाँ से निकालेंगे? यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, देखिए tan थीटा की, और यहाँ पे BV का मान दिया गया है, तो BH की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे BH बराबर tan थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है? tan 40.6 और इनटू में हो जाएगा BV। देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये BH है ना, तो BH अब ये इधर जब हम लोग BH को लाएंगे तो tan थीटा बटा में चला जाएगा, BV ऊपर रह जाएगा। और BV की वैल्यू हमें कुछ दी गई है, BV की वैल्यू दी गई है 6 × 10⁻⁵। अब देखो tan 40.6 का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, तो इसको हम लोग रख लेंगे BH इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे 6 × 10⁻⁵, और यहाँ पे tan 40.6 अंश का मान दिया गया है 0.875, ठीक है। इसको हम पॉइंट को जैसे ही हटाएंगे ऊपर 3 जीरो पड़ जाएंगे। कितने जीरो? 3 जीरो पड़ जाएंगे, क्योंकि 3 अंक बाद दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है। BH बराबर हो जाएगा यहाँ पे BH इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6/875 मल्टीपल, यहाँ पे देखिए 10 की पावर ये 3 है, जितने भी जीरो होते हैं प्लस में लिए जाते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर प्लस का 3। जब इसे हम लोग 10 की पावर प्लस का 3 लिख देंगे तो यहाँ पे मेरी बात समझिएगा, 10 की पावर -5 है, जब ये 10 की पावर प्लस 3 हो जाएगा तो घट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 10 की पावर -2। कितना बचेगा? 10 की पावर -2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। तो जब इसका आप लोग भाग दे दोगे तो आपके पास फाइनल एक कंक्लूजन आ जाएगा, और वो आ जाएगा 69, ठीक है। 6.9 × 10⁻⁵, क्योंकि अगर यार यहाँ पे कैलकुलेशन भाग दे के देख लेंगे यहाँ पे, तो BH का मान इसमें आपको क्या करना है? भाग दे देना है। जब भी आप इसमें भाग दे देंगे तुरंत वैल्यू निकल के आ जाएगी 6.9
पूरी कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो 6.9 इंटू 10⁻⁵ ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। कैलकुलेशन करूंगा मैं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, कुछ नहीं करना, इसका भाग आपको इसमें देना है, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप ये जो 3 जीरो थे इसको 6000 बना सकते हो, 875 से भाग दे सकते हो, ठीक, कैसे भी कर लेना, यही वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसके बाद हमें निकालना था बीई का, बीई, तो यहाँ पे हम लोग बीई स्क्वायर फार्मूला जानते हैं, बीई बराबर, तो यहाँ पे सीधी से हम वैल्यू रख देंगे, तो बीई बराबर रूट के अंदर बीवी का स्क्वायर, तो बीवी हमें कितना दिया गया है 6 इंटू 10⁻⁵, और हमने कुछ वैल्यूज निकाली है 6.9 इंटू 10⁻⁵। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे इनको, तो बीवी इक्वल टू देखो दिया गया है 6 इंटू 10⁻⁵ का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि होता है बीवी का होल स्क्वायर प्लस होता है बीएच का होल स्क्वायर, तो बीएच की वैल्यू में दी गई है 6.9 इंटू 10⁻⁵, इसका भी दिया गया है होल स्क्वायर, तो हम इसका भी होल स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए समझिएगा, बीई का बीई इक्वल टू, जब भी हमें देखिए इसमें रूट इसका मतलब होता है मल्टीपल में जब स्क्वायर होता है तो इसका तो हम लोग स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लिखे रहेंगे 6 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁵ है, तो ये मल्टीपल हो जाएगा, तो 10⁻⁻10 हो जाएगा, ठीक, प्लस इसके बाद 6.9 का होल स्क्वायर, इसके बाद यहाँ पे जो 10⁵ है ना मल्टीपल में, इसका हो जाएगा 10⁵ का 10⁻10। अब इसमें कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो देखिए जब हम लोग इस पर कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻10 कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से। जब हम 10⁻⁻10 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 6 का स्क्वायर प्लस 6.9 का होल स्क्वायर। अब देखिए इनको हम लोग क्या करेंगे, 10⁵ को जब बाहर लाएंगे तो 10⁻⁵ बाहर आ जाएगा, या फिर 10⁻⁵ आप होल कॉमन ले लेते तो एक 10⁻⁵ बाहर हो जाता। अब ये 6 कितना होता है 36, और इसके बाद हम लोग जब भी इसका ये 6 36 हो जाएगा, और इसको जब हम 6 का देखो दिया गया है यहाँ पे 6.9, इसका भी हम लोग क्या कराएंगे, वर्ग कराएंगे, तो 6 36, और ये देखो 0.9 है यानी कि 7 है, तो 7 7 49, ये लगभग मान लीजिए जो वैल्यू दी गई है 6.9, इसका मतलब लगभग 7 है। तो देखिए 6 36, इसका 6 का जो वर्ग होता है 36, अगर हम वैल्यू को मान लें 7 है, लगभग ये वैल्यू कितनी दी गई है 7, तो 7 7 कितना होता है 49। अब ये पॉइंट एक पॉइंट कम है तो इसको हम 2 पॉइंट घटा लें, तो लगभग 47 या 48 आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हम इस वैल्यू को लिख देंगे 47 पॉइंट कुछ लिख दो समथिंग, मान लो 47.61 या 47 पॉइंट कुछ भी लिख सकते हो आप, 48 पॉइंट भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसे 7 49 है, लगभग ये वैल्यू 7 ली गई है। लगभग में फिजिक्स में वैल्यूज को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो 6 6 12 1 13 की 3 4 3 7 1 8 83 पॉइंट कितना हो जाएगा 61, कितना हो जाएगा 83.61 इंटू, देखिए ये पूरा रूट के अंदर है, इंटू में 10⁻⁵ चल रहा है हमारा, 10⁻⁵ कैलकुलेशन में हमारा दौड़ रहा है, चल रहा है। इसके बाद हम जब इसको ये 83.61, ये लगभग 9 9 कितना होता है 81 होता है। देखिए लगभग में वैल्यू जब आप निकालेंगे तभी आप निकाल पाएंगे। 9 का वर्ग जो होता है 81। तो अब देखिए इसकी जो वैल्यू निकलेगी 9 पॉइंट कुछ करके आप निकाल सकते हैं, 9.2 9.3, मैं मान लेता हूँ 9.3 इंटू 10⁻⁵। इस प्रकार एग्जैक्ट वैल्यू के चक्कर में जब आप पढ़ेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन में मिस स्पेल्ड हो सकती है। ये क्वेश्चन जब आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो कैलकुलेशन अच्छे होने के कारण ये 4 अंक आपसे पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने बताया है। ठीक है, अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों, अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा तो बस आपको डाउटनट ऐप को खोलना है और क्लिक करना है अपने सवाल को और बस क्रॉप करके भेज देना है। 5 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। चाहे फिर वो आपका सवाल होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो, यानी किसी भी बोर्ड का हो, या आईआईटी जेईई मेन एडवांस का हो, या 6 से लेकर 12th तक का हो। ठीक है, तो सभी डाउटनट पर आपका जो सॉल्यूशन होगा, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी का भी सवाल हो, सबका सॉल्यूशन आपको डाउटनट ऐप पर मिलेगा। और 9th से 12th तक की यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज ही जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, डाउटनट ऐप को इंस्टॉल। तो देखिए आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं कराया था, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को मैं कराए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग को प्रॉब्लम ना जाए अगर बोर्ड एग्जाम में यही कॉन्सेप्ट बचा हुआ था। इसके बाद न्यूमेरिकल सीरीज इस चैप्टर की समाप्त है। कल से दोस्तों न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, 101% स्टार्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए देखते हैं
देखिए कह रहा है लोहे की छड़, कोई एक लोहे की छड़ है 1600 एम्पियर पर मीटर की तीव्रता से एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखी गई है कि इसके अक्ष के क्षेत्र के समांतर हो। मतलब कुछ 1600 मीटर तीव्रता के क्षेत्र में इस प्रकार रखी गई है कि जो इसका अक्ष है ना, जो इसका अक्ष पे, जिस अक्ष पे सपोज करो ये इस अक्ष पे आ रही है, तो इसका जो अक्ष हो समांतर पे आना चाहिए। इस ऐसे जगह में 1600 एम्पियर पर मीटर की तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में इसे, इस छड़ का कोई मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में इस छड़ को ऐसे रखा गया है कि 1600 मीटर में ये समांतर रहे। कैसी रहे? समांतर रहे। इस छड़ का जो है चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व उत्पन्न होता है। लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। जब भी आपसे कहे कि लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए, तो लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति दोस्तों होती है एक्स। क्या होती है? लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति को हम लोग एक्स से रिलेट एक्स मानते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। जब भी आपसे चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करें तो लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है आपकी एक्स। अब मैं आपको बताता हूँ, जब भी कभी आपसे एम्पियर प्रति मीटर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में लोहे की छड़ है, तो ये जो वैल्यू होती है ये एच की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? एच की वैल्यू होती है 1600 एम्पियर प्रति मीटर। यहाँ पे जब भी आपसे एम्पियर पर मीटर की बात कर दे ना, एम्पियर प्रति मीटर की बात कर दे, तो और यहाँ से वैल्यू दी गई है तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र किसी छड़ बल की बात कर रहा हो, ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक कंसेप्ट जो है वो समझने वाला है। अगर बहुत अच्छे नॉलेज रखते हैं आप तभी से समझ सकते हैं। तो ये 1600 दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है देखिए बी का मान हमें दिया गया है 1.2 टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति, तो एक्स होता है। देखिए एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, बी बराबर आपका एक फार्मूला होता है म्यू नॉट एच इंटू में 1 प्लस एक्स। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये फार्मूला है, जब भी आपसे कभी चुंबकीय प्रवृत्ति पूछा जाएगा तो वहाँ से एच, जब आपको चुंबकीय प्रवृत्ति पूछेगा तो एच की वैल्यू जब भी दी जाएगी तो उसके लास्ट में तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र आएगा और एम्पियर पर मीटर ये मात्रक लिखा गया होगा। ठीक है, तो आपको एम्पियर पर मीटर मात्रक याद रखना है। म्यू नॉट की वैल्यू आप जानते हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू आपको पता होगी 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7 हेनरी पर मीटर होता है। हेनरी पर मीटर इसका मात्रक होता है। अगर हम म्यू नॉट अकेले की वैल्यू चाहिए तो हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 हेनरी पर मीटर। तो इसको हम लोग रख के और एक इसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये दिया गया है 1.2, म्यू नॉट की वैल्यू दी गई है 4 पाई इंटू में 10 की पावर माइनस 7, और एच की वैल्यू हमें दी गई है 1600। एच की वैल्यू कितनी दी गई है? 1600। अब देखिए 1 प्लस एक्स, अब इस 1 को तो हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो जितनी भी मल्टीपल में दी गई हैं इनको तुरंत उठा के बटा में ले आएंगे। जब 1 प्लस एक्स इक्वल टू निकालेंगे, 1 प्लस एक्स इक्वल टू निकालेंगे तो 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 1600 बटे 1.2। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद इसको हटाएंगे और यहाँ पे एक जीरो बना देंगे। ठीक, अब इस x को क्या करेंगे, इस 1 को क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे। तो x बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 और इंटू 1600। यहाँ पे एक जीरो मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 1600 यहाँ हो जाएगा बटे 12 हो जाएगा। जीरो सही था, मैंने इसको दशमलव को हटाया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा -1 इधर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन यहाँ से करेंगे। तो x बराबर देखिए हो क्या जाएगा, देखिए 10 की पावर माइनस 7 है, ये 3 जो जीरो है ना, ये 3 जीरो इस पर एडजस्ट कर दीजिए तो पावर घट जाएगी, और 16 का मल्टीपल इसमें करवा दीजिए तो 16 चौक 64 पाई और इंटू में हो जाएगा। देखिए 3 जीरो हैं, ये पॉजिटिव हैं, इसमें घट जाएंगे तो 4 3 7, ये बचेगा 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, माइनस का 12, मैंने एलसीएम ले लिया, अपान में पूरे के अपान में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसके अपान में 1 मानूंगा और 12 एलसीएम लूंगा तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब हमको क्या करना होगा, अब हमें इस पर इसको घटाना है, तो इसके लिए हमें यार थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी होगी, और इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ तो होगी। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी जो वैल्यू है पाई की रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे पाई की 64 इंटू 3.14, और इस जो पावर है ना, ये 10 की पावर इसको हम लोग नीचे लाएंगे। क्या करेंगे, इसको हम नीचे लाएंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लॉन्ग पड़ रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं मल्टीपल में 1 अपान
इसको लिख सकते हैं मल्टीपल में 1/10⁴। तो क्वेश्चन कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अगर हम ऐसा कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन हो ना पाएगी, इसलिए इस कैलकुलेशन को हम यहाँ पे हटाएंगे। क्यों हटाएंगे, क्योंकि इस 10 की पावर जो -4 है ना, इसको नीचे लाना पड़ेगा और ये 12 में नहीं तो घट नहीं सकता, यानी कि इस 1 को इधर रखना है, फिर कैलकुलेशन करनी है। मतलब इसकी कैलकुलेशन आपको सीधे करनी है, यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी रॉन्ग चली जाएगी, क्योंकि बाद में कैलकुलेशन हो ना पाएगी। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए समझिएगा, 1 + x को इधर रखना है। मैं इतने की कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, पेज नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे पेज खत्म हो चुका है। मैं इतने में आपकी कैलकुलेशन कर देता हूँ। 1 + x = चल रहा है, सिर्फ मैं क्या करूँगा, सिर्फ मैं इतने को लूँगा, इतने को, और कैलकुलेशन करूँगा। तो 4 × 3.14 3.14। इसके बाद 10 की पावर माइनस जो 7 है ना, इस 3 जीरो, ये जो 3 जीरो दिए गए हैं, इसको जब हम लोग घटाएंगे तो 3 जीरो हो जाएंगे। जब ये 3 जीरो दिए गए हैं, इसमें हम लोग घटाएंगे, पॉजिटिव जीरो हमेशा क्या लिए जाते हैं, पॉजिटिव लिए जाते हैं। तो 10 की पावर +3 हो जाएगा, और ये 10 की पावर -7 है। जब 7 में 3 जाएगा तो 4 बचेगा, और बड़ी पावर में माइनस लगा हुआ है, इसलिए 10 की पावर -4 बचेगा। नीचे लाएंगे 10 की पावर +4 हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर +4 में 12 में हम लोग 4 जीरो लिख देंगे, तो 12 × 10 की पावर +4 लिखा हुआ है। इसके बाद ये 3.14 है, इसका भी एक जीरो हटाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे। अब जब भी हम लोग इसका भाग देंगे, इसके साथ इसमें मल्टीपल करा देंगे, तो 4 × 4 = 16 और 4 × 4 = 4, 4 × 4 = 5, 4 × 3 = 12। ये हो जाएगा 1256 बटा हो जाएगा 1 2 3। यहाँ पे 12,000 से आप भाग दे देंगे 1256 में, और यहाँ पे 3 जीरो या 4 जीरो जो भी हैं आपके पास, इनको रखे रहेंगे, बाद में आप पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 12,000 से हम लोग चलिए भाग देते हैं, तो 1256 है, और इसमें हम लोग को देना है 12,000 से भाग। ठीक है, जब हम लोग इसकी 12,000 से भाग देंगे तो हमारे पास सिंपल वे में बच जाएगा। देखिएगा, समझिएगा, 12,000 से भाग दे रहे हैं 1256 में, तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। जैसे ही पॉइंट आएगा तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12,560। ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो एक बार में जाएगा, हमें पता चल गया एक बार में जाएगा, यानी 1 आ गया 12,000। ठीक है, अब इसका पॉइंट लगाएंगे, 12,560 हो जाएगा, ये 12,000 है, तो एक बार जाएगा, तो 0.1। अब इसके बाद यहाँ पे कितना बचा, 12,560 था, 60 बचा। इसके बाद एक जीरो और बढ़ाएंगे तो 6 से हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे तो ये 6,000 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 12,000 है। फिर एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ऐसे ही इसकी कैलकुलेशन होगी। जब इसके आप लोग फाइनल कैलकुलेशन करोगे तो कुल मिला के निकल के आएगा 596.5। कितना निकल के आएगा, 596.5 फाइनल कैलकुलेशन निकल के आएगी। इसमें आपको क्या करना है, 1 + x = चल रहा था, 1 + x = चल रहा था, x बराबर उधर ले जाना है, 596.5 - 1। जब आप इसमें इसको घटा देंगे तो सिंपल वे में आपकी जो वैल्यू होगी वो निकल के आ जाएगी 595.5। ठीक है, ये x की वैल्यू निकल आएगी। बहुत अच्छे से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए मैंने इसकी कैलकुलेशन में, यानी कि भाग देना पड़ेगा, एक एक पॉइंट ऐसे लिख करके 12,000 भागे। इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग रहेगी। उस क्वेश्चन को जो भी मैंने करवाया उसकी कैलकुलेशन भी लॉन्ग रहेगी। ये क्वेश्चन जो मैंने करवाया है ये बहुत ही रेयर केस में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम पर ये पूछे जाने के ना के बराबर चांसेस होते हैं। इसीलिए इस चैप्टर के ज़्यादा आपको क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते। न्यूमेरिकल आपसे एक चैप्टर से लेके 4 चैप्टर तक फर्स्ट फिजिक्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इस चैप्टर का एक ही डेरिवेशन है जो वही पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के नाम से मैंने कराया हुआ है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।